इस वीडियो में हम करेंगे 9th का ए पार्ट एक्सरसाइज हमारे पास 10.2। इसका 9th का ए भी रह गया था और इसके ए में थोड़ी सी गलती भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका अगर आप आंसर बिल्कुल बुक की तरह लिख देंगे तो आपका आंसर भी गलत हो रहेगा। इसको शुरू करते हैं। अभी देखने इसको अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको डिनोट किया गया, किस चीज़ को उसने नॉर्मल बयान कर दिया गया। तो इसमें कहता है लेंथ ऑफ एटम्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल लेट एक्स बी दी लेंथ ऑफ एटम्स। ठीक हो गया जी। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर आप लिखाई में थोड़ा सा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो आप जैसे मैं बोल रहा होता हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। मेरे पास जितना टाइम होता है मैं आपको देता हूँ, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज़ आराम आराम से प्यार से लिखूँ। उसके बाद स्टैंड डेविएशन कहता है कि आपका म्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। म्यू में एक चीज़ देखें, म्यू के साथ उसने CM लगाया हुआ है। ये चीज़ मैं आपके साथ एंड पे शेयर करता हूँ। एंड स्टैंड डेविएशन है उसका 12। इट इज़ नोन दैट 4.78% एरिया, अब यहाँ पर देखें 4.78% एरिया हैव ए लेंथ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या लेंथ है ग्रेटर देन 92। अभी जो आप में से अक्सर स्टूडेंट वो गलती करते हैं, क्या करते हैं मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। अब लेंथ क्या है 92 सेंटीमीटर ये लेंथ है, और इसको हमने लेंथ को क्या किया था एक्स से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो इसी को एक्स के साथ ही रखना है। ये ना हो कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं जब क्लास में ये क्वेश्चन होता है तो एक्स ग्रेटर देन 4.78% इज इक्वल टू 92 इस तरह रख लेते हैं। हमने इसको नहीं एक्स रखना है, ये हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी है। और आपकी बुक में पूरी बुक में सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई, बाकी हर जगह जो भी परसेंटेज में दिया गया होगा वो प्रोबेबिलिटी होगी। अब आगे चलते हैं, इसको हम जी में कन्वर्ट करते हैं, एक्स को जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इजीली इसको सोल्व कर सकें। जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 92 में से म्यू माइनस कर देंगे, सिग्मा पे डिवाइड कर देंगे। एज जैसा कि हमें पता है ये इसकी परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको 100 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। तो परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी 0.0478 बन जाएगा, ठीक हो गया जी। जी में कन्वर्ट करने के लिए देखें जी क्या होता है। जी में हम क्या करते हैं एक्स में से म्यू माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं सिग्मा पे, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाएं। अब इसको हम खोलते हैं, कैसे खोलेंगे, ये ग्रेटर देन का साइन है तो 1 माइनस फाई ऑफ एल्फा आ जाएगा या फाई ऑफ ए कह लें। 92 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा 0.0478, ठीक हो गया जी। जिस तरह हम यहाँ पर करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ ए, जो ग्रेटर देन का था ना है तो 1 माइनस फाइव ऑफ ए लिखते हैं। अब यहाँ पर ये ए है सारा, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखें 1 को हम इधर ले जाते हैं, जब इधर देखें इधर है प्लस का, इसके सामने वाली वैल्यू होती है। जो भी चीज़ आपने मैथ के अकॉर्डिंग लेके जानी है उसकी सामने वाली जो भी होगी साइन वो सामने वाला होगा। इसका सामने वाला प्लस का है, जिसका नाम वो प्लस का होता है, इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब इसमें से माइनस करता हूँ मैं 0.9522 आ गया 0.9522, ये माइनस का आया, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इधर भी माइनस ही बची हुई है ना, ये वाली माइनस बची हुई है ना। अब ये बन जाएगा माइनस का फाइव ऑफ
92 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगी। ठीक हो गया। अब आगे एक रूल हम मैट्रिक में पढ़ते आए हैं जिसमें क्या था, ए बी या ए एक्स होता था। जी बिल्कुल, ए एक्स इधर होता था, इज इक्वल टू बी होता था। हम माकूस से और इनवर्स से क्वेश्चन कॉलमों के कानून की मदद से हम क्वेश्चन करते आए हैं मैट्रिसेस वाले, उनमें ये काम करते थे। अब ए अगर हमने उधर लेके जाना है तो ये बी पे डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक्स के साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जब डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो इनकी पावर माइनस प्लस हो जाती है। इसकी पावर प्लस की 1 है ना, ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी, -1 बी। ठीक हो गया जी। अगर हम बी को नीचे लेके आए, ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, 1 ऊपर बच जाएगा, नीचे बी आएगा, तो क्या बनेगा, ए की पावर 1 ही है, बी की पावर -1 हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आप समझ चुके होंगे, जो भी इधर से जाती है अगर हमने ऊपर रखनी है ना, यहाँ से ए अगर उठ के गया ऊपर रखा है तो इन्वर्स में रखना है। यही कानून यहाँ पर फॉलो हम करते हैं। जब 5 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो इन्वर्स रखते हैं। 0.9522 92 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। अभी इसके हम ले लेते हैं। ये देखिए मेरे पास ये पेजेस हैं, मैंने टेबल सारे कॉपी करवा लिए हैं, आप भी कॉपी करवा सकते हैं और पेपर में ले जा सकते हैं, इस पर कोई मना नहीं होता। तो गया जी, जय इसके कि आप पेपर में एक दूसरे से मांगते फिरें, ये 10 20 30 रुपए की कॉपी होंगे, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। अगर आप इसका ओरिजिनल टेबल लेंगे वो शायद आपको 400-500 300-400 का मिलता है शायद, वो मैंने लिया तो नहीं है लेकिन पता है कि इतने का मिलता है। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप कॉपी करके ले जाएँ। 19522 के नीचे, 952 के नीचे 2 वाली ये वाली लाइन है। ये कई स्टूडेंट कहते हैं कि हमें वैल्यू नहीं देखना है, तो मैं आप सबको इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो बाद में यही शिकायत करे। 1.6646। ठीक हो गया जी। अभी इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, 92 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। कितना है, सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी उसने दी है क्वेश्चन में, चूँकि 12 है, हमने यहाँ पर लिखी थी। ठीक हो गया जी, 12 लिख ली। अब 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 12 मल्टीप्लाई बाई 1.6646, तो ये है 19.9752। 19.9752। ठीक हो गया जी, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, म्यू को इधर ले जाएं या म्यू को इधर ही रखने, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 92 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 19 पॉइंट ये इधर माइनस का ही है, ठीक है, ये तो इधर ही रहेगा ना। ये 92 है, इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें से माइनस करते हैं, 92 माइनस दिस आंसर, तो ये आ रहा है 72.02 72.02 और ये माइनस का आ रहा है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, तो बड़े वाली ये माइनस की है ना, इधर भी इधर भी माइनस की है ना, तो इधर भी माइनस की लिखना है। ये म्यू भी माइनस का है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो म्यू रहेगा 72 लिख सकते हैं आप, या 72.02 आप पूरा भी लिख सकते हैं।
गलती क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, जो उसने म्यू जब उसने स्टार्ट में कहा है ना तो उसने 7 सेंटीमीटर लगाया हुआ है, ठीक है, बुक पे देखें सेंटीमीटर लगाया हुआ है, तो आपने यहाँ पर सेंटीमीटर लाजमी लगाना है। अगर आप पेपर में ये नहीं लगाते ना तो बिला वजह ही आपका एक नंबर कट जाएगा। वैसे ये 4-5 नंबर का है तो ये भी एक कट जाए, सारा करने के बावजूद तो फ़ायदा कोई नहीं है। यहाँ पर जो भी आपके पास मेजरमेंट होगा वो आपने लाजमी लगाना है, वो म्यू हो या सिग्मा हो। सिग्मा के साथ देखें ऑलरेडी उन्होंने लगाया हुआ है, मैंने नहीं लगाया, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने लगाया हुआ। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल इन्होंने लगाया हुआ स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ। आपने म्यू के साथ भी लगाना है, ठीक है, बुक पे बेशक ना। अब इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।